कहते हैं प्यार तब तक अच्छा लगता है जब तक सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन आज की कहानी उस प्यार की है जो तकलीफ़ों के बाद भी जिंदा रहा। आज की वीडियो का टॉपिक है प्यार हो तो ऐसा हो वरना ना हो। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर से, साधारण से घर में, और उस घर में रहने वाले एक साधारण इंसान से। उस लड़के का नाम है राजू। राजू कोई अमीर आदमी नहीं था, ना बड़ी नौकरी ना बड़ी गाड़ी। उसके पास सिर्फ एक चीज़ थी, दिल से किया हुआ प्यार। उसकी पत्नी सीमा, सीधी शांत मुस्कुराने वाली। दोनों की शादी बहुत साधारण तरीके से हुई थी, लेकिन उनके रिश्ते में एक चीज़ बहुत खास थी, वो थी इज्जत। जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ एक दिन जब आया, जब एक सड़क हादसा हुआ। सीमा उस दिन जिंदा तो बच गई, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी को गहरी चोट आई। डॉक्टरों ने कहा अब ये अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी, जिंदगी भर व्हील चेयर पर ही रहेगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सीमा की आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। वो खुद को दोषी मान रही थी। वो इस बात के लिए खुद को ब्लेम कर रही थी। उसने धीरे से राजू से कहा, अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकते हो। अब बस यहीं से शुरू होती है असली प्यार की पहचान। राजू ने उसकी पूरी बातें भी सुनी और फिर उसे तुरंत कहा। उसने सीमा का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने तुमसे शादी चलने के लिए नहीं की थी, मैंने तुमसे शादी साथ निभाने के लिए की थी, साथ रहने के लिए की थी। उस दिन के बाद राजू की जिंदगी बदल गई। अब वो सिर्फ पति नहीं था, वो देखभाल करने वाला, हौसला देने वाला और पूरा सहारा बन गया। साइकिल और व्हील चेयर। राजू के पास गाड़ी नहीं थी, लेकिन उसके पास एक पुरानी साइकिल थी। उसने साइकिल के आगे एक छोटा सा सीट और व्हील चेयर का सपोर्ट लगाया। हर सुबह वो सीमा को साइकिल पर बैठाकर बाहर घुमाने ले जाता। लोग हंसते, कुछ ताने मारते तो कुछ अलग तरह से बातें करते। अरे क्यों झंझट पाल रखा है, दूसरी शादी कर ले, जिंदगी आसान हो जाएगी, छोड़ दे इसे। लेकिन राजू हर बार मुस्कुरा देता। राजू हर बार एक ही बात मन में ठान लेता, मेरी जीवन साथी यही है। मुश्किलें लेकिन एक साथ, बारिश हो, ठंड हो या तेज धूप, राजू कभी सीमा का हाथ नहीं छोड़ता। वो उसे खाना खिलाता, उसके बाल संवारता, और जब सीमा रोती तो चुपचाप उसका सिर अपने कंधे पर रख लेता। सीमा कई बार उससे कहती कि वो मुझे छोड़ दे, मैं तुम्हारे लिए बोझ हूँ, इस बोझ को कम कर दो। लेकिन राजू जवाब देता, तुम मेरी ताकत हो, तुम हो तो मैं हूँ। इसी तरह से आखिरी वक्त भी आ गया। साल बीतते गए। सीमा की तबीयत धीरे धीरे और कमज़ोर होने लगी। अस्पताल के बिस्तर पर उसने आखिरी बार राजू से कहा, तुम्हें मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई है। राजू की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ मजबूत थी। अगर फिर से जिंदगी मिले तो मैं फिर तुम्हें ही चुनूंगा। सीमा ने मुस्कुराकर कहा और राजू का हाथ थामा और हमेशा के लिए सो गई। सीमा के जाने के बाद राजू आज भी उसी साइकिल से उसी रास्ते पर जाता है। लोग आज भी उसे देखते हैं और कहते हैं, प्यार हो तो ऐसा हो वरना ना हो। ये थी एक सच्चे प्यार की कहानी। जिस प्यार को हालात नहीं तोड़ पाए, वही असली प्यार होता है। बाकी सब तो सिर्फ समझौते होते हैं। दोस्तों, प्यार की असली परिभाषा समझ पाना बहुत मुश्किल काम है। हम अक्सर प्यार को सिर्फ रोमांस, गिफ्ट
या खुशियों तक सीमित कर देते हैं। लेकिन असली प्यार वो है जो मुश्किल समय में भी साथ ना छोड़े। राजू और सीमा की कहानी हमें यही सिखाती है कि प्यार सिर्फ सपनों में नहीं बल्कि हकीकत के हर दर्द और चुनौती में खड़ा होना भी होता है। प्यार और जिम्मेदारी। प्यार सिर्फ भावना नहीं है, ये जिम्मेदारी भी है। जब कोई अपंग हो जाए या मुश्किल में फंस जाए, असली प्यार साथ निभाने का हौसला दिखाता है। राजू ने यही किया। लोगों के तानों या समाज की राय की परवाह किए बिना उसने सीमा का हाथ कभी नहीं छोड़ा। प्यार में सेक्रीफाइस, बलिदान। सच्चा प्यार संकल्प और बलिदान मांगता है। राजू ने अपनी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों को छोड़ दिया और अपने समय और आराम को सीमित किया। राजू ने पूरा ध्यान अपनी लाइफ पार्टनर पर दिया, हर दिन सीमा के लिए ही जीता। यह बलिदान स्वार्थ से ऊपर उठकर किया गया बलिदान था और यही प्यार की असली शक्ति थी। फोर्थ पॉइंट है प्यार का असर, मानसिक और भावनात्मक। साइकोलॉजी के हिसाब से जब कोई कठिनाई में हमारा साथ निभाता है तो ये रिश्ते को अटूट बनाता है। समर्थन मिलना आत्मविश्वास को बढ़ाता है और प्यार की पुष्टि हमारे जीवन में मानसिक सुख को बढ़ाती है। और अगर हमारा पार्टनर मुश्किलों में साथ दे तो ये हमारे रिश्ते में गहरा विश्वास बनाता है। राजू और सीमा का रिश्ता इसका सबसे अच्छा उदाहरण था। समाज और गलत राय। हम अक्सर सोचते हैं कि अकेले रहना बेहतर है, लेकिन ये कहानी हमें बताती है कि सच्चा प्यार साहस और समर्पण मांगता है। लोग चाहे क्या भी कहें, कुछ भी कहें, जो दिल से प्यार करता है वो साथ निभाता है हर हाल में। जीवन का एक संदेश भी है जो हमें अंतिम क्षण तक जीने के लिए प्रोवोक करता है। प्यार सिर्फ खुशियों में नहीं बल्कि दर्द, चुनौती और कठिनाई में भी खड़ा रहना सिखाता है। अगर कोई आपसे सिर्फ तब प्यार करता है जब सब ठीक है तो वो असली प्यार नहीं है। राजू और सीमा की कहानी हमें बस यही दिखाती है कि सच्चा प्यार संघर्ष में चमकता है। प्यार में बलिदान बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास प्यार में बलिदान ही नहीं है तो प्यार अधूरा है। मुश्किलों में साथ निभाना असली प्यार है। समाज की राय से मत डरो, सच्चा प्यार हमेशा मजबूत रहता है। खुद को प्यार करना सीखें। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्यार सिर्फ किसी दूसरे के लिए नहीं होता, प्यार होता है खुद को प्यार करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि सामने वाले को। राजू ने सीमा के लिए जो किया वही वह अपने अंदर भी सीख सकता था। धैर्य, सहानुभूति और मानसिक मजबूती। अगर आप खुद से प्यार करना सीखेंगे तो दूसरों के लिए भी प्यार स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ेगा। मुश्किल समय में साथ निभाने की कला। रिश्तों में सबसे बड़ी चुनौती तब होती है जब मुश्किल समय में साथ रहना हो। लोग अक्सर केवल खुशियों में साथ होते हैं, लेकिन सच्चा प्यार वही है जो कठिनाई में भी ना टूटे। राजू और सीमा का रिश्ता हमें यही दिखाता है कि सच्चा प्यार सभी सीमाओं को पार कर जाता है। कठिन समय में किसी का भी प्यार और ज़्यादा मजबूत और गहरा बनता है। जो रिश्ते मुश्किल समय में साथ रहते हैं वही हमेशा टिकते हैं। बाकी तो जीवन में सब कुछ दिखावा है। छोटे छोटे कदम, बड़ा असर। प्यार में बड़े वादे और बड़े काम जरूरी नहीं। छोटे छोटे काम जैसे हाथ पकड़ना, मुस्कुराहट देना, हर दिन एक छोटी छोटी बात पर अपने लाइफ पार्टनर का ध्यान रखना, ज़रूरत पड़ने पर सहारा देना, ये सब रिश्तों को जिंदा रखते हैं। मन को शांति देना। कभी कभी हम रिश्तों में खुद को खो देते हैं। कभी कभी हम प्यार में इतना रच बस जाते हैं कि खुद से ही प्यार करना भूल जाते हैं। हीलिंग का मतलब है मन और दिल को सुकून देना, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। राजू ने ऐसा किया।
सीमा को हर दिन खुशी देने की हर संभव कोशिश की। खुद की भावनाओं को कंट्रोल करना भी प्यार का ही नाम है। हर पल के लिए आभारी रहना। रिश्ते में शांति तब होती है जब आप उम्मीदों से ज़्यादा प्रयास और समझदारी में काम करें। प्रयास और जिंदगी का संतुलन। प्यार केवल भावनाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए, क्रियाओं और जिम्मेदारियों के साथ प्यार करना ही असली हीलिंग है। राजू ने भी यही किया। सिर्फ प्यार महसूस नहीं किया, प्यार को जिया और अपने प्यार के लिए बहुत कुछ किया, बल्कि सीमा की जिंदगी में खुशी और सहारा लाया। खुद से प्यार करें, दूसरों के लिए भी खुद से प्यार करने से प्यार बढ़ता है। मुश्किल समय में साथ निभाना हो तो सच्चे रिश्ते की पहचान भी बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे काम का भी एक सच्चे प्यार में बहुत बड़ा असर दिखता है। शांति और मजदूरी, ये दोनों अगर हैं तो मानसिक संतुलन बनता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आपके दिल को छू गई तो नीचे लाइक का बटन दबाएं और शेयर करें, क्योंकि ऐसा प्यार दिखाना और फैलाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम ऐसे ही दिल को छू जाने वाली और मोटिवेशनल कहानियाँ लेकर आते रहते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप कभी भी प्यार, रिश्तों और ज़िंदगी की सीख से पीछे न रह जाएं। आज आप इस कहानी से क्या सीखते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या आप भी अपने रिश्ते में राजू जैसे जिम्मेदारी और समर्पण दिखाना चाहते हैं? कमेंट में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आपकी कहानी किसी के लिए मोटिवेशन बन सकती है। और अगर आपको लगता है कि ये कहानी आपके परिवार, दोस्त या पार्टनर के लिए मोटिवेशनल है तो इसे तुरंत शेयर करें। याद रखिए, सच्चा प्यार सिर्फ महसूस नहीं, निभाया जाता है।